हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पेपर 1 के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGK के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारी 4th वीडियो है। शुरुआत करते हैं। लॉर्ड एलेम्ब्रो 1842 से 44 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। शिमला में उनका निवास स्थान कहाँ था? जो लॉर्ड एलेम्ब्रो थे वो हिमाचल प्रदेश में उनका जो रेजिडेंस था शिमला में, वो किस स्थान पे था? उस प्लेस का नाम क्या था? ऑकलैंड हाउस नेम था रेजिडेंस का लॉर्ड एलेम्ब्रो के। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑकलैंड हाउस। ये शिमला में है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड एलेम्ब्रो गवर्नर जनरल भारत के कब से कब तक रहे हो? 1842 से 1842 से 1844 तक 2 साल का इनका टेन्योर था। ऑकलैंड हाउस इनका हाउस था। कैनेडी हाउस आपने नाम कई बार सुना है। कैनेडी हाउस शिमला का पहला पक्का मकान था। फर्स्ट जो है ये पक्का मकान था शिमला का। पहला पक्का मकान शिमला का कैनेडी हाउस। ये किसने बनाया था? ये चार्ल्स पैट कैनेडी ने बनाया था। चार्ल्स पैट कैनेडी ने बनाया था। और कैनेडी हाउस ये कब बना था? 1822 में। 1822 में कैनेडी हाउस का निर्माण कराया था। शिमला का पहला पक्का मकान था। ये जो ऑप्शन में पीटर ऑफ दिया है, ये पीटर ऑफ चौड़ा मैदान में है शिमला में। इसका पहला नाम राजभवन के नाम से जाना जाता था। पीटर ऑफ को गवर्नर्स रेजिडेंस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द गेटी थिएटर इन शिमला ओपन्ड? गेटी थिएटर शिमला में कब ओपन किया गया? गेटी थिएटर शिमला में 1887 में ओपन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1887 ईस्वी में गेटी थिएटर ओपन किया गया। गेटी थिएटर में जो पहला यहाँ पे जो नाटक संचालित किया गया था उसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, ये यहाँ पे जो नाटक था संचालित किया गया था, जो पहला नाटक हुआ था जब ये ओपन हुआ था गेटी थिएटर तब। गेटी थिएटर ये 1887 में ही क्यों ओपन किया गया? इस दिन क्या खास था? तो महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पे, महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पे इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसके एक साल बाद 1888 में शिमला में अन्नाडेल ग्राउंड में अन्नाडेल के द्वारा यहाँ पे डूरंड कप शुरुआत की गई। डूरंड कप की शुरुआत की गई यहाँ पे। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि बाद में फिर कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन डूरंड कप की शुरुआत शिमला में हुई थी 1888 में, 1888 में। ये भी यहाँ से ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द धूम रिबेलियन ऑफ 1859? धूम विद्रोह 1859 का धूम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? धूम विद्रोह एक तो आपने याद रखना है कि धूम विद्रोह 1859 में हुआ था। 1859 में धूम विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फतेह सिंह ने धूम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फतेह सिंह। धूम विद्रोह ये बुशहर रियासत में हुआ। बुशहर रियासत में सन 1859 में धूम रिबेलियन हुआ। इसका नेतृत्व फतेह सिंह ने किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी विद्रोह हुए जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक डोडरा कवार विद्रोह हुआ था। डोडरा कवार विद्रोह कब हुआ था? 1906 में हुआ था डोडरा कवार विद्रोह। इसके अलावा कुनिहार में किसान आंदोलन हुआ था। कुनिहार किसान आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। कुनिहार किसान आंदोलन 1920 में। एक बिलासपुर में जन आंदोलन हुआ था जिसका नाम था, जिसे डांडरा नाम से भी जाना जाता था। डांडरा आंदोलन जन आंदोलन था जिसे डांडरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। डांडरा आंदोलन 1930 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? बिलासपुर में। डांडरा मूवमेंट, डांडरा आंदोलन जन आंदोलन था, ये 1930 में बिलासपुर में हुआ। बिलासपुर में एक और झुग्गा मूवमेंट हुआ, झुग्गा आंदोलन, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ओके, झुग्गा आंदोलन ये कब हुआ? झुग्गा आंदोलन ये 1883 से 1888 तक चला। इसमें अंत में ब्राह्मणों ने यहाँ पे आत्महत्या कर दी थी, झुग्गियों में आग लगी थी जिसमें उनमें आत्मदाह हो गया था उनका। जिसके बाद ये जो आंदोलन था ये बहुत उग्र हो चुका था। एक पझौता मूवमेंट है, आप सभी को पता है पझौता मूवमेंट ये सिरमौर में होता। पझौता किसान आंदोलन, पझौता आंदोलन ये 1942-43 में हुआ था। 1942-43 में। ओके, ये मूवमेंट है, कई बार इनकी डेट्स पूछ ली जाती है। ये पूछ रहता है कि ये कहाँ हुआ। नेक्स्ट है, हु वाज द किंग ऑफ मंडी ड्यूरिंग द फार्मर्स मूवमेंट ऑफ मंडी विच टुक प्लेस इन 1909 AD? देखिए,
मंडी का किसान आंदोलन 1909 में हुआ। ये तो आपको एक बात यहाँ से याद रखनी है, किसान आंदोलन मंडी का 1909 में हुआ। उस समय मंडी का राजा कौन था? उस समय मंडी का राजा था भवानी सेन। भवानी सेन उस समय मंडी के राजा थे जब किसान आंदोलन हुआ 1909 में मंडी रियासत में। ये जो भीमसेन दिया गया है ये उस समय 1909 में ये सुकेत रियासत के राजा थे। ओके, सुकेत रियासत के, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सुकेत रियासत अलग थी जिसके राजा थे भीमसेन 1909 में। और यहाँ पूछा है मंडी में हुआ था किसान आंदोलन, तो मंडी के राजा उस समय थे भवानी सेन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भवानी सेन। इसके बाद जोगिंदर सेन मंडी के राजा बने, जो कि अंतिम राजा थे। ये मंडी रियासत के अंतिम राजा थे जोगिंदर सेन। ओके, अंतिम राजा जोगिंदर सेन राजा बने 1913 से 1948 तक। जोगिंदर सेन के ही शासनकाल के दौरान यहाँ पे मंडी षड्यंत्र हुआ था। मंडी षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी। ओके, जोगिंदर सेन उस समय राजा थे मंडी के। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रेम पंचारिणी सभा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया? धामी प्रजामंडल का प्राचीन नाम क्या था? पूर्व में इसका नाम धामी प्रजामंडल का पूर्व में नाम था प्रेम पंचारिणी सभा। एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। ये जो नाम था प्रेम पंचारिणी सभा, ये बदला धामी प्रजामंडल में। धामी प्रजामंडल नाम रखा गया था 1939 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1939 में प्रेम पंचारिणी सभा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल रखा गया 1939 ईस्वी में। धामी प्रजामंडल भागवल सोटा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें धामी प्रजामंडल नाम रखा गया था धामी प्रेम पंचारिणी सभा का। ये हुई थी 13 जुलाई 1939 को ये इनकी मीटिंग हुई थी, इनकी बैठक हुई थी। इसमें धामी के जो पंडित सीताराम थे, पंडित सीताराम को इस संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया था। इस संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया था धामी सीताराम को। ओके, इसके फिर 3 दिन बाद 16 जुलाई को धामी गोलीकांड भी हुआ 1939। धामी गोलीकांड जो कि सुबह 11 बजे हुआ था 16 जुलाई को। भागवल सोठा उस ग्रुप को लीड कर रहे थे जिन पे फायरिंग हुई थी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी लानी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? टोपी लानी निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह का एक रूप है? टोपी लानी ये एक ट्राइबल मैरिज का टाइप है। पंगवाल जो जनजाति है पांगी में, ओके, पांगी की जो पंगवाल जनजाति है वहाँ पे टोपी लानी ये मैरिज टाइप है। ओके, पंगवाल, चंबा के पंगवाल जनजाति में, पांगी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडी रूलर बिल्ट भूतनाथ टेम्पल एट मंडी? निम्नलिखित में से किस मंडी के राजा ने मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था या भूतनाथ मंदिर बनवाया था? भूतनाथ मंदिर का निर्माण अजबर सेन ने करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अजबर सेन। मंडी में भूतनाथ मंदिर बनवाया अजबर सेन ने। अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना भी की थी। मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन। ओके, अजबर सेन 1527 ईस्वी में मंडी के राजा बने थे। 1527 ईस्वी, यानी कि ये बाबर के समय का है अजबर सेन। अजबर सेन की मृत्यु हुई 1534 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले उप प्रधान कौन थे? पहले उप प्रधान थे श्यामचंद नेगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, श्यामचंद नेगी पहले उप प्रधान थे हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, श्यामचंद नेगी। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में हुई। स्वामी पूर्णानंद इसके प्रधान बनाए गए, प्रेसिडेंट। उप प्रधान श्यामचंद नेगी, प्रधान स्वामी पूर्णानंद। 1946 में इसकी स्थापना हुई हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की। स्वामी पूर्णानंद का कार्यालय कहाँ था? इनका कार्यालय मंडी में था। पंडित पद्मदेव को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव बनाया गया पंडित पद्मदेव को। इनका कार्यालय कहाँ था? इनका कार्यालय शिमला में था। चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय शिमला में था और जो प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे, उनका कार्यालय मंडी में था। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी किसे बनाया था? ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था शिवानंद रमौल को। नाम सुना होगा आपने, शिवानंद रमौल को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल से। एक और फैक्ट यहाँ पे बचता है कि इनकी पहली मीटिंग, पहला सम्मेलन कब हुआ? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का पहला सम्मेलन इनका हुआ था
10 मार्च 10 मार्च 1946 को 1946 को मंडी में। और ये जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ था ये खास क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता करने के लिए जो कि उस समय 1946 में जो आज़ाद हिंद फौज थी नेशनल लेवल पे, उसके जो सुप्रसिद्ध सेनानी थे कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों, वो भी मंडी पहुंचे थे इसको ज्वाइन करने के लिए। ओके, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा, चर्चा में रहा। गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो कि एक सुप्रसिद्ध सेनानी थे आज़ाद हिंद फौज के, वो भी उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका था ये जो हिमाचल में जो प्रजामंडल मूवमेंट चला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुलेर राज्य का अंतिम राजा कौन था? गुलेर राज्य का अंतिम राजा जो था गुलेर स्टेट का, वो था भूप सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भूप सिंह अंतिम रूलर थे, अंतिम लास्ट किंग थे गुलेर स्टेट के। गुलेर राज्य ये कांगड़ा का ही हिस्सा था। गुलेर रियासत का पुराना नाम क्या था? गुलेर रियासत का प्राचीन नाम था, गुलेर राज्य का प्राचीन नाम था ग्वालियर। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? कांगड़ा के राजा हरिचंद ने। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की थी सन 1405 ईस्वी में। 1405 एडी में हरिचंद ने गुलेर स्टेट को एस्टेब्लिश किया था। और जो सिब्बा रियासत है, सिब्बा रियासत भी गुलेर रियासत से टूटकर ही बनी थी। सिब्बा रियासत गुलेर रियासत से टूटकर बनी थी 1450 में। 1450 में 45 वर्ष बाद सिब्बा रियासत बनी गुलेर रियासत से टूटकर। भूप सिंह अंतिम राजा थे गुलेर रियासत के। गुलेर रियासत पे 1846 में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द ड्राई हिल सॉइल जोन? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है? देखिए, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र वो है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जैसे कि हमारा लाहौल स्पीति का एरिया है, पांगी का एरिया है, किन्नौर है। ओके, किन्नौर कंप्लीट किन्नौर, ऑलमोस्ट लाहौल एंड स्पीति, पांगी का एरिया, किलाड़ वगैरह। ओके, ये शुष्क पहाड़ी क्षेत्र हैं, ड्राई हिल सॉइल जोन है ये, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। पोंटा देखें अगर, तो पोंटा ये सिरमौर में आता है और ये शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पोंटा का जो एरिया है ये आउटर हिमालयाज में आता है। ओके, आउटर हिमालयाज में। लेकिन ये जो किन्नौर लाहौल वाला एरिया है, किन्नौर वाला एरिया है, ये आता है हमारा इनर हिमालयाज में। इसको ट्रांस हिमालयाज भी कहा जाता है, ट्रांस हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज। ओके, इनर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो केलोंग सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इन ऑप्शन में देखा जाए अगर। शिमला भी ठंडा है लेकिन उतना ठंडा नहीं जितना केलोंग है। केलोंग में एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है, कुल्लू में भी लो होता है लेकिन उतना नहीं, चंबा में भी लो होता है, लेकिन केलोंग में एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केलोंग लाहौल स्पीति वाला एरिया जो है ये शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ड्राई एरिया है। सबसे कम बारिश भी यहाँ लाहौल स्पीति के स्पीति में ही होती है। ओके, स्पीति में सबसे कम बारिश होती है, 50 mm की यहाँ पे एवरेज बारिश होती है सालाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज फुली लोकेटेड इन सिवॉलिक हिल्स? सिवॉलिक हिल्स यानी कि जिन माउंटेन्स की हाइट 600 से 900 मीटर के बीच में ही है। ओके, 900 मीटर से ज़्यादा नहीं है जो हिल्स, सिवॉलिक हिल्स की रेंज में आता है। जैसे ऊना है, ये कंप्लीट सिवॉलिक हिल्स में है। कांगड़ा कंप्लीट सिवॉलिक हिल्स में नहीं है, यहाँ पे धौलाधार रेंजेस आ जाती है। ओके, धौलाधार रेंजेस भी आ जाती हैं इसमें। सिवॉलिक हिल्स भी हैं कांगड़ा में और सिवॉलिक हिल्स के अलावा धौलाधार रेंजेस भी है, तो ये कंप्लीट फुली लोकेटेड नहीं है सिवॉलिक हिल्स में। सोलन भी फुली लोकेटेड नहीं है। ओके, यहाँ पे भी सिवॉलिक हिल्स के अलावा यहाँ पे और ऊंची रेंजेस आती हैं। लोअर हिमालय सेंट्रल जोन आ जाता है यहाँ पे। सिरमौर भी कंप्लीट सिवॉलिक रेंजेस में नहीं है, केवल ऊना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऊना के अलावा कंप्लीट सिवॉलिक रेंजेस में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर आता है। बिलासपुर भी सिवॉलिक हिल्स में आता है। बिलासपुर के अलावा हमीरपुर भी सिवॉलिक हिल्स में आता है। ओके, ये कंप्लीट सिवॉलिक हिल्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हो जिनकी पहाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जहाँ पे स्नोफॉल भी नहीं होती। ओके, और गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? बिनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है। बिनवा जल विद्युत परियोजना कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये मुझे याद है, शायद हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6 मेगावाट की बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट की, 2 यूनिट्स हैं इसकी। ये बैजनाथ के पास है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और ये बिनवा रिवर पे बना है। ओके, बिनवा रिवर पे, तभी इसका नाम बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट है।
हाइडल प्रोजेक्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ट्राउट निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ट्राउट ट्राउट फाउंड इन रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द फेमस वेराइटी ऑफ ट्राउट फिश की वेराइटी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, फिश की वेराइटी है ट्राउट। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फार्म कहाँ स्थित है? वेयर इज फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म हिमाचल प्रदेश में सलोह में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सलोह में है फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म। सलोह कहाँ पे है? ये ऊना में है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? मियार ग्लेशियर चंद्रा घाटी का, चंद्रा वैली का ग्लेशियर का पार्ट नहीं है, चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है। मियार ग्लेशियर जो है ये लाहौल घाटी में है। ओके, लाहौल वैली में है, ये लाहौल घाटी में है मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर को जो पानी की सप्लाई होती है वो मियार वाटर जो बॉडी है वहीं से मिलती है। राचा, बोलनाग, शिली ये ग्लेशियर चंद्रा घाटी के हिस्सा है। ओके, इसके अलावा बड़ा शिगड़ी, ओके, बड़ा शिगड़ी जो है ये चंद्रा घाटी का पार्ट है, बड़ा शिगड़ी हो गया। इसके अलावा गिफांग ग्लेशियर है, गिफांग ग्लेशियर ये भी चंद्रा वैली का पार्ट है। गिफांग जो पर्वत चोटी है, गिफांग जो पीक है पर्वत चोटी, इसे लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है गिफांग चोटी को। ओके, गिफांग चोटी को लाहौल का मणिमहेश। इसके अलावा चंद्रा वैली के जो ग्लेशियर में है, एक तो कुल्टी ग्लेशियर है। ओके, कुल्टी ग्लेशियर भी इसी का हिस्सा है चंद्रा वैली का। कुल्लू जिले में कौन कौन से ग्लेशियर हैं आपको पता होना चाहिए। कुल्लू के जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो ग्लेशियर है, एक तो दुधोन ग्लेशियर है कुल्लू में, दुधोन कुल्लू में। दूसरा पार्वती ग्लेशियर, ओके, जहाँ पार्वती नदी निकलती है, पार्वती ग्लेशियर। और तीसरा है व्यासकुंड ग्लेशियर, व्यासकुंड ग्लेशियर। ओके, ये जो मियार ग्लेशियर क्वेश्चन में पूछा गया था, मियार ग्लेशियर ये पत्तन वैली के ग्लेशियर हैं। ओके, पत्तन घाटी के, पत्तन वैली के या पत्तन घाटी के ग्लेशियर है, ये चंद्रा वैली के ग्लेशियर नहीं है, ये पत्तन वैली के ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, बाखली खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? बाखली खड्ड, बाखली ब से बाखली, ब से ब्यास, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है बाखली रिवर। ओके, बाखली खड्ड मंडी में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इसके अलावा ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक तो अवा रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी है जो कांगड़ा वैली में है। इसके अलावा बनेर है, बनेर खड्ड है। इसके अलावा बाणगंगा है, बाणगंगा, बाणगंगा के अलावा चक्की रिवर है, चक्की रिवर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। सिक्स्थ है लूनी रिवर, लूनी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ऊहल है। कुल्लू में आ जाएंगे तो सेंज है, हारला है, सुकेती है, तीर्थन है। ओके, ये इसकी ट्रिब्यूटरी से बहुत लंबी लिस्ट है। ओके, ऑप्शन में चिनाब है, चिनाब का वैदिक नाम, चिनाब का वैदिक नाम है हसीकनी। चिनाब की टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर। चिनाब की हिमाचल प्रदेश में लेंथ है 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में चिनाब बहती है 122 है, टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर। सोर्स क्या है चिनाब रिवर का? इसका सोर्स है बारालाचा, बारालाचा। कहाँ बहती है? लाहौल स्पीति में बहती है और चंबा में बहती है। चिनाब की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी एक तो भागा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, भागा, चंद्रा, चंद्रा और भागा से तो मिलकर ये बनती है चंद्रा और भागा, इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा मियार नाला है वो भी इसमें मिलता है, मियार नाला। ओके, बात अगर यमुना रिवर की करें, यमुना रिवर का वैदिक नाम है कालिंदी, कालिंदी इसका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम यमुना ही है। इसकी टोटल लेंथ, यमुना रिवर की टोटल लेंथ है 1525 किलोमीटर। हिमाचल में ये कितनी बहती है? यमुना रिवर हिमाचल में बहती है टोटल 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर टोटल लंबाई है हिमाचल प्रदेश में यमुना की। निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर तो टॉन्स रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, पब्बर और आंध्रा, बाटा, ये रिवर्स जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मारकंडा रिवर है, एक मारकंडा रिवर है, स्वान रिवर है,
मारकंडा रिवर है। ओके, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सतलुज बचता है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं अब। सतलुज का वैदिक नाम है स्तुद्री, स्तुद्री। ओके, संस्कृत नाम है स्तुद्रु। हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर की टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर्स। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक तो बसपा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, स्पीति रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। बसपा हो गया, स्पीति हो गया, एक नोगली खड्ड है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, स्वां रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके ऊपर जो हाइडल प्रोजेक्ट लगे हैं जिसमें से एक तो भाखड़ा डैम है। ओके, भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम है इसके ऊपर 1379 मेगावाट का, 1379 मेगावाट का। इसके अलावा कोल डैम है बिलासपुर में, कोल डैम, कोल डैम है 800 मेगावाट का, 800 मेगावाट का कोल डैम है। करछम वोंगतू जो हाइडल प्रोजेक्ट है इस पे बना है, जो कि सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है, नाथपा जाखड़ी में है। इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। ओके, करछम वांगतू हाइडल प्रोजेक्ट नाथपा जाखड़ी 1500 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊहल किसकी सहायक नदी है? ऊहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, ऊहल व्यास की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, व्यास रिवर। अगला क्वेश्चन है, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश हैज अ फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री? हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील पंच पांड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? पंच पांड्या जो ट्रीज हैं वो, जो कि खजियार लेक है उसके पास में ही देवदार के पेड़ हैं, वो 5 हैं एक साथ में। ओके, एक साथ कनेक्टेड हैं, 5 देवदार के ट्री हैं जो, ये खजियार में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खजियार लेक के पास है ये। खजियार कहाँ पे है? चंबा में है। ये जो खजियार लेक है इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो सभी को पता है। लेकिन इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम कब दिया था और किसने दिया? तो इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम इसको 7 जुलाई 1992 को दिया था, 1992 को। किसने दिया था? उनका नाम था, का नेम था पी ब्लेजर, पी ब्लेजर। ये एक अंग्रेज थे जिन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था 1992 को। रेणुका लेक यहाँ पे दिया है। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ओके, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका लेक है। इसकी टोटल लेंथ 2.5 किलोमीटर है। ऑप्शन में मछियाल झील दिया गया है। मछियाल झील ये कांगड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। रिवाल्सर लेक ये मंडी में है, काफ़ी प्रसिद्ध लेक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट, सिखिज्म और हिंदुइज्म, इन तीनों रिलीजन का ये एक होली प्लेस है, धार्मिक स्थल है। इसे बौद्ध लोग जो हैं, बुद्धिस्ट लोग, इसे पद्माचन कहते हैं। इस प्लेस को, इस झील को पद्माचन कहते हैं। ओके, पद्माचन कौन? बुद्धिस्ट, बुद्ध, जो बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को मानने वाले। ओके, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो पद्म संभव थे उनके जन्म दिवस पे यहाँ पे रिवाल्सर में कौन सा मेला लगता है? चेशु मेला लगता है यहाँ पे, चेशु मेला। इसे तैरते हुए टापुओं की लेक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टापू से हैं जो तैरते रहते हैं बहुत सारे। और ये किसकी तपोस्थली मानी जाती है? ये लोमस ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। लोमस ऋषि की तपोस्थली कौन है? लोमस ऋषि किस झील से संबंधित है? तो रिवाल्सर से संबंधित है लोमस ऋषि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की रिवर ज्वाइन ब्यास रिवर नियर? चक्की नदी जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ये किस स्थान के समीप मिलती है? ब्यास नदी, चक्की नदी ब्यास नदी में कहाँ मिलती है? तो चक्की नदी ये ब्यास नदी में पठानकोट में मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट, पठानकोट में। और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता है? देखिए, जिप्सम जो मटेरियल है ये सीमेंट बनाने के लिए एसेंशियल है, जो इसमें जिप्सम का यूज़ किया जाता है सीमेंट में। ये राजबन, भाटड़ी और कोरगा में जिप्सम के भंडार है, लेकिन तिलरधार में जिप्सम नहीं पाया जाता है, जिप्सम के लिए नहीं जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ये नहीं जाना जाता जिप्सम के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप सारी पीडीएफ्स वगैरह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप चैनल पे भी सेम आपको मिलती रहेंगी। और ये व्हाट्सएप चैनल है, ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा होता है कि आपके नंबर लीक हो जाते हैं, नंबर आपका कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल में ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, इसमें कोई भी आपका व्हाट्सएप नंबर
यहाँ से नहीं देख सकता। तो ये बिल्कुल सिक्योर है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, यहाँ पे हम हमें फॉलो कर सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो। ओके, कि वीडियो में और क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या और अच्छा कर सकते हैं हम वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, पॉजिटिव फीडबैक अपना जरूर दें कि हम और वीडियो में क्या इंक्लूड करें। एंड चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया। हम एम करते हैं इस वीडियो में 250 लाइक्स का, कि इसमें 250 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, आपको सब कुछ पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और लास्ट में अगर प्लेलिस्ट फॉलो नहीं किया तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी, ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।